Good morning, class 7th. How are you all? I hope all of you will be very well. I am Anas Khan, your computer teacher. So, student, today we will read chapter number 8, which is computer virus. ये आपका चैप्टर नंबर 8 है कंप्यूटर में, जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस बेसिकली ये होता क्या है? व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस यानी होता क्या है? ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वैसे भी क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट हैज़ द एबिलिटी, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है टू मेक कॉपीज़ ऑफ इट्सेल्फ, जो अपने ही जैसी बहुत सारी कॉपी क्रिएट कर लेता है। यानी एक वायरस जो है अपने ही जैसी, जैसे ये प्रोग्राम में घुस जाता है, प्रोग्राम के अंदर जैसे ये इंटर करता है, वैसे इसके अंदर ये एबिलिटी हो जाती थी कि अपने जैसे ही बहुत सारी कॉपीज़ को ये क्रिएट कर लेता है। एंड दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम और फाइल्स, और ये कई प्रोग्राम और फाइल के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है खुद से ही। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है। और इसको क्या कर देता है? इट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, यानी कंप्यूटर जिस तरह वर्क करता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन में वर्क करना बंद कर देता है। इट इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय डेटा। और वायरस क्या क्या करता है? इट इन्फेक्ट कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है डेटा को इन्फेक्ट कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इंटर द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। ये इंटर कर जाता है कंप्यूटर के अंदर विदाउट द परमिशन, बिना परमिशन के और बिना नॉलेज के ऑफ द यूज़र। यानी जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला होता है उसको यूज़र बोलते हैं। उसकी बिना परमिशन के, उसकी बिना नॉलेज के कंप्यूटर के अंदर इंटर कर जाता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। ठीक है, ये तो उसका फुल फॉर्म है, आप सब जानते भी हैं, इससे अवगत हैं। वायरस प्रोग्राम आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये जो वायरस आपका प्रोग्राम है, ये कैसा प्रोग्राम है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। यानी इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने ही जैसी दूसरी कॉपी बनाने की एबिलिटी रखता है, तो उसको रेप्लिकेटिंग बोलते हैं। तो वायरस प्रोग्राम आज सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी अपने आप से ही ये रेप्लिकेट हो जाता है, यानी दूसरी कॉपी बना देता है। एंड कॉन्टीन्यूसली, और लगातार, एक्सपेंडिंग यानी फैलता चला जाता है। देयर रीच, जहाँ तक वो फैलना चाहता है वहाँ तक वो फैल जाता है। बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल हैं उनको क्या इन्फेक्ट करता जाता है और फैलता चला जाता है, एक्सपेंडिंग होता चला जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्टिंग इन लॉस स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ स्पीड यानी कंप्यूटर की स्पीड धीमे हो जाती है, और डेटा क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन, यानी डेटा एकदम पूरी तरीके से मिसमार हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली इट इंटर थ्रो द इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस। ज़्यादातर, नॉर्मली मीन्स क्या होता है? ज़्यादातर ये इंटर करता है यानी प्रवेश करता है थ्रो इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस। जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, अगर वो इन्फेक्टेड है किसी चीज़ से, तो उसके ज़रिए से वो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कि सीडी आपकी, वो अगर इन्फेक्टेड है, पेन ड्राइव इन्फेक्टेड है, और ईटीसी, इनके ज़रिए वायरस जो है आपके कंप्यूटर में इंटर कर जाता है। वायरस कैन ऑल्सो इंटर इनटू कंप्यूटर वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। और आपको जो वायरस है और किसके ज़रिए आपके कंप्यूटर में वो प्रवेश करता है? वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसके ज़रिए भी आपके कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है। ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम। अभी आपने पढ़ा कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद मेडिकल टर्म वायरस विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेडिकल टर्म का जो वायरस है, यानी जैसे आपका कोरोना वायरस है, और भी बहुत सारे वायरस थे, HIV, ठीक है, जिसकी वजह से एड्स होता था, आपने पढ़ा भी है। उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेम ये उसी तरह वर्क करता है जैसे कि आपका मेडिकल टर्म का जो वायरस है, वो जो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह ये हमारे कंप्यूटर का जो वायरस है, ये भी हमारे कंप्यूटर को उसी तरह क्या नुकसान पहुंचाता है। हाउएवर, लेकिन बोथ हैव द सेम फीचर। दोनों के क्या है? सेम फीचर है, यानी दोनों अलग अलग हैं। वो हमारे फिजिकल पार्ट को नुकसान पहुंचाता है या हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है।
ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के फीचर क्या है, सेम है। एज पर देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एज कंसर्न्ड, जहाँ तक कि उनकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों क्या है, सेम है। यानी दोनों जो है वो हमारी बॉडी को जितना नुकसान पहुँचाता है, ये भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स को यानी सॉफ्टवेयर को उतना ही नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए क्या है, देयर डिस्ट्रक्टिव, यानी डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, नुकसान। उनके जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं आर कंसर्न, यानी दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम नुकसान पहुंचाते हैं। द मेजर डिफरेंस है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इज़ दैट, ये है कि ए बायोलॉजिकल वायरस जो होता है आपका फिजिकल हार्म टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के फिजिकल पार्ट को क्या नुकसान पहुंचाता है, एंड अटैक सर्टेन सेल्स, और हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें उन पर अटैक करता है। वेयरस जबकि ए कंप्यूटर वायरस कॉज हार्म टू द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, जबकि एक जो कंप्यूटर वायरस होता है किसको नुकसान पहुंचाता है, कॉज हार्म द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है, जो डेटा है, जो स्टोर्ड है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये बायोलॉजिकल वायरस किसको नुकसान पहुंचाता है, फिजिकल हार्म टू आवर बॉडी एंड अटैक सर्टेन सेल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान रखिएगा। बाय ओवर राइटिंग देम विद द गार्बेज और इरेजिंग देम, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है बाय ओवर राइटिंग देम, या तो उस पर ओवर राइट हो जाता है वो, या तो उसको इरेज कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। आगे देखिए, वॉट ए वायरस कैन डू, यानी एक वायरस क्या क्या कर सकता है। ए वायरस कुड बी कैपेबल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका जो वायरस है कुड बी कैपेबल, वो कर सकता है, क्या कर सकता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो चीज़ें लिखी हैं वो कुछ भी कर सकता है, क्या कर सकता है, देखिए, इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये आपका जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, यानी जो आपने प्रोग्राम को रन करा दिया, जो आपने प्रोग्राम बनाया है या जो आप प्रोग्राम का यूज़ कर रहे हैं उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका, ये क्या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, और एक्सेल है, MS एक्सेल है, और भी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। इट कैन इन्फेक्ट फाइल, ये आपकी फ़ाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, दैट आर अटैच टू ईमेल मैसेज, जो आपके ईमेल में मैसेज आता है उससे जो फाइल अटैच है उसको भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। और कैन बी कॉपी टू डिस्क, और उसकी खुद की सेम कॉपी बना लेगा, एंड पेन ड्राइव, ठीक है, कॉपी टू डिस्क एंड पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव और डिस्क में क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली। इन दिस मैनर, इस तरीके से इट कैन स्प्लिट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इसी तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। कैसे, मान लीजिए मैंने अपनी पेन ड्राइव आपको दे दी, तो आपने अपनी पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर में लगा ली, अपने लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप में जितने भी फाइल्स हैं क्या हो जाएंगी, इन्फेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि मेरी पेन ड्राइव क्या थी, उसके अंदर वायरस थे। इसीलिए आपको कोई भी अगर पेन ड्राइव दे या CD दे तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो आपकी इन्फेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। इट कैन स्लो डाउन ए कंप्यूटर सीरियसली, ये कंप्यूटर को आपको स्लो डाउन कर देती, एकदम सीरियसली स्लो डाउन हो जाता है, एंड इवन स्टॉप इट कम्प्लीटली, और कभी कभी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। वॉट ए वायरस कांट डू, एक वायरस क्या नहीं कर सकता है, इट कांट इन्फेक्ट फाइल विच आर रिटन ऑन ए प्रोटेक्टेड डिस्क, ये उस फाइल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है जो प्रोटेक्टेड डिस्क पर लिखी गई हैं, जैसे कि CD-ROM, ये क्या प्रोटेक्टेड आपकी फ़ाइल है, ठीक है, प्रोटेक्टेड डिस्क है ये। इट कांट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सॉफ्टवेयर को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पीछे आपके पास बुक है ना, ध्यान दीजिएगा, बुक खोल करके आप लोग पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक सामने रहेगी आपके। ए वायरस कैन सिम्पटम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या थे, ठीक है, कफ था, ठीक है, और नज़ला था, आपके ज़ुकाम था, ठीक है, और नॉर्मल फीवर था, इसके सिम्टम्स थे। इसके सिम्टम्स क्या है, ए वायरस कैन अफेक्ट कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज, यानी एक वायरस जो है आपके कंप्यूटर को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर सकता है। हाउएवर, लेकिन फिर भी, द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नीचे आपको बताई जा रही हैं, कॉमनली नोटिस व्हेन ए कंप्यूटर इन्फेक्ट विद ए वायरस, यानी कुछ प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं, जब एक कंप्यूटर में वायरस देखा गया है, उसको नोटिस किया गया है कि यानी एक कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को आपके सामने यहाँ पर रखा गया। वो प्रॉब्लम क्या है, द कंप्यूटर रन स्लोवर दैन यूजुअल, यानी आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो जाता है, दैन यूजुअल, यानी पहले जैसे चल रहा था उससे
स्लो चलने लगता है। एंड टेक लॉन्गर टाइम टू लोड प्रोग्राम, और आप कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं तो उसको लोड होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। द कंप्यूटर बिहेव इरेक्टिकली, यानी आपका जो प्रोग्राम है कैसा बिहेव करेगा, इरेक्टिकली यानी अनियमित तरीके से, यानी एकदम बेकार तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। एंड कंप्यूटर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और हैंग फ्रिक्वेंटली, और आपका जो कंप्यूटर है उसके रिस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, या तो वो हैंग हो जाएगा, या तो वो हैंग फ्रिक्वेंटली, या अक्सर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। कोई प्रोग्राम आप लोड करेंगे अपने कंप्यूटर में तो कभी कभी क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, या तो स्टॉप हो जाएगा और आपका प्रोग्राम ओपन नहीं होगा, या कभी कभी खुल भी जाएगा तो हैंग हो जाएगा। द कंप्यूटर रीस्टार्ट एवरी फ्यू मिनट, हर एवरी फ्यू मिनट बाद आपका कंप्यूटर क्या होने लगेगा, रीस्टार्ट होने लगेगा। न्यू फाइल कीप अपेयरिंग ऑन द सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नई फाइल आपको नज़र आने लगेंगी, नई फाइल के आइकन नज़र आने लगेंगे, ठीक है। फाइल हैविंग स्ट्रेंज नेम, और आपकी फ़ाइल का कुछ अजीब अजीब तरीके से नाम लिख करके आना लगेगा ऑन द सिस्टम पर। यू आर अनेबल टू एक्सेस फाइल, आप अगर किसी फाइल पर जाना चाहते हैं तो आप अनेबल हो जाएंगे, यानी नहीं जा पाएंगे। और कंटेंट, और किसी कंटेंट पर जाना चाहते हैं, और फाइल गेट डिलीटेड, या तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, डिलीटेड हो जाएगी। यू नोटिस अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज एरर, या तो आपको आपके प्रोग्राम पर अनयूजुअल यानी जो आपने कभी देखा नहीं है, और स्ट्रेंज एरर नज़र आने लगेगा। मैसेज सजेस्ट कि योर पीसी इज स्टोन्ड, कैसा मैसेज आने लगेगा, इस तरह करके एक मैसेज यहाँ दे करके बताया गया कि योर पीसी इज स्टोन्ड, आपका पीसी क्या हो गया, स्टोन्ड हो गया, इस तरह मैसेज आने लगेगा। ये स्ट्रेंज एरर मैसेज है। न्यू आइकन अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप पर नया आइकन नज़र आने लगेगा। स्ट्रेंज ग्राफिक आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और आपके मॉनिटर पर स्ट्रेंज ग्राफिक नज़र आने लगेंगी, ये ध्यान दीजिएगा, यानी नए नए आइकन नज़र आने लगेंगे और स्ट्रेंज ग्राफिक नज़र आने लगेगी आपके मॉनिटर पर। आगे देखिए, द कंप्यूटर में क्रैश, और आपका कंप्यूटर क्या क्रैश भी हो सकता है, यानी पूरी तरीके से मिसमार भी हो सकता है, डिमोलिश भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक आपके चैप्टर को रख रहा हूँ। आपको टेक ए ब्रेक में ये आपका वर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यानी कंप्यूटर वायरस और बायोलॉजिकल वायरस के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। कंप्यूटर वायरस और बायोलॉजिकल वायरस के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये आपका टेक ए ब्रेक है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं जो मैं आपको क्रिएट करके दूंगा वर्कशीट में। वर्कशीट पहले आपको करना है, उसके बाद टेक ए ब्रेक, इसी तरह आपको हेडिंग डालनी है टेक ए ब्रेक की, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो ये वर्क रहेगा आपका होमवर्क का। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।